ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चों अपना वो है पॉलीमर्स। I hope you all are able to see this, or if you want me to zoom it, let me know. Okay, so polymers, ठीक है। पहले बेसिक आइडिया ले लेते हैं पॉलीमर्स का कि हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, और आपको मैं काफ़ी सारी कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा कि किस तरह से चीज़ों को याद कर लेना है ताकि आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाए, है ना। पहला आइडिया ये है कि भाई पॉलीमर्स हैं क्या। तो पॉलीमर्स लार्ज मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस है, ठीक है। पॉलीमर्स आर मेड फ्रॉम वन और मोर मोनोमर्स, ठीक है। पॉलीमर्स आर मेड फ्रॉम वन और मोर मोनोमर्स। अगर वो सिर्फ एक टाइप के मोनोमर से बने हैं ना तो उनको हम होमोपॉलीमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्योंकि उनमें एक ही टाइप का मोनोमर रिपीट है ना। सेम सेम मतलब होमो, डिफरेंट मतलब हेट्रो। बोलो हाँ कि ना। ये इजी है, कॉन्सेप्ट समझना इजी है। सेम रहेगा तो होमो, दो अलग अलग रहेंगे तो हेट्रो, ठीक है। तो ऐसे हम लोग जब क्लासिफाई करते हैं तो पहला तरीका तो ये कि भाई बेस्ड ऑन मोनोमर्स हमने क्लासिफाई कर दिया होमो हेट्रो, इजी। दूसरा फंडा यहाँ से देखो, आपको यहाँ पे एक चार्ट मिलेगा, देखोगे तो समझ में आ जाएगा चार्ट क्या बोलता है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, ओके। नाउ दिस इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक आल्सो, बट इट्स गिवन बेटर हियर इन अ मोर शॉर्ट फॉर्म। क्लासिफाई करना है टेक्स्ट बुक में से मत पढ़ना, चार्ट फॉर्म में कर लेना, इजी है, रटने की जरूरत नहीं, सिंपल सोचना है। सोर्स के हिसाब से नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक। ऑब्वियसली आपको एग्जाम्पल्स सारे लर्न करने पड़ेंगे, उसमें ऑप्शन नहीं है आपके पास। एग्जाम्पल सारे के सारे लर्न करने पड़ेंगे। ये वन ऑफ दो फैक्चुअल चैप्टर्स है, इसमें कोई सॉल्विंग और ये सब तो ज़्यादा है नहीं, रिएक्शन लिखना या सॉल्विंग करना इतना नहीं है। काफ़ी सारी फैक्चुअल चीज़ें हैं, कौन सा एग्जाम्पल कौन सा यूज़ वो ज़्यादा फंडा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रक्चर के हिसाब से लीनियर, ब्रांच और नेटवर्क में वल्कनाइज्ड रबर काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे करने वाले हम। मोड ऑफ फॉर्मेशन एडिशन या कंडेंसेशन। मॉलिक्यूलर फोर्सेस में इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। अगेन बेकलाइट जो है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, बेकलाइट और पीवीसी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। और ग्रोथ टाइप उसमें कैसा, एडिशन और कंडेंसेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एडिशन वाले को हम लोग चेन ग्रोथ भी बोलते हैं और कंडेंसेशन वाले को हम लोग स्टेप ग्रोथ भी बोलते हैं। तो हर एक के जो एग्जाम्पल इसमें साथ में चार्ट में लिखे हुए हैं ये आपको बहुत ही ध्यान से इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद एक एक जो अलग अलग पॉलीमर्स हैं उसके कौन से मोनोमर यूज हो रहे हैं वो कॉन्सेप्ट तो हम लोग अभी क्वेश्चन में करने ही वाले हैं, उसका चिंता मत। और एक छोटी सी चीज जिसको आप लोगों को नोट कर लेना है वो है रबर के बारे में। रबर के बारे में ना बहुत क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से बच्चों, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं रबर के बारे में एवरी ईयर। और रबर के बारे में जो मेन क्वेश्चन आते हैं वो ये इस छोटे से पैराग्राफ में आपको सारे मिल जाएंगे। क्या क्या उसमें देख लो। नेचुरल रबर कैसे बनता है? लेटेक्स से बनता है। कहाँ से? फ्रॉम द रबर ट्री। रबर का जो पेड़ होता है उसकी बात को आप जब काटते हो तो उसमें से वो जो सैप निकलता है, लिक्विड निकलता है, उसको आप क्या बोलते हो? लेटेक्स, ठीक है। लेटेक्स ये वर्ड सबने सुना हुआ है, ऑब्वियसली आई एम वेरी श्योर आप सबने सुना होगा, राइट। लेटेक्स से आपके ग्लव्स बनते हैं, कॉन्डम्स बनते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो लेटेक्स से बनती है, ठीक है। तो जो अनप्रोसेस्ड फॉर्म है, रॉ फॉर्म है रबर का, वो बेसिकली लेटेक्स होता है। उसको जब आप थोड़ा सा प्रोसेस कर लेते हो तो वो रबर बन जाता है। अब रबर में दो वैरायटी है, ध्यान से देख लेना जरा। आपके पास नेचुरल रबर है, दैट इज द सिस फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड कॉल्ड आइसोप्रीन। सिस फॉर्म ऑफ आइसोप्रीन, सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन, दैट इज नेचुरल रबर। और उसी का ट्रांसफॉर्म जो है उसका नाम है गट्टा परचा। क्या नाम है? गट्टा परचा। ये आपको वर्ड्स याद रखने हैं। नेचुरल रबर इज सिस फॉर्म, गट्टा परचा इज ट्रांसफॉर्म। याद रहेगा सबको? नेचुरल रबर सिस फॉर्म, गट्टा परचा ट्रांसफॉर्म। उसके अलावा देयर इज ऑल्सो अ प्रोसेस कॉल्ड वल्कनाइजेशन। व्हाट डज वल्कनाइजेशन मीन? लिख देना अगर चाहिए तो, हीटिंग विद सल्फर। वल्कनाइजेशन का मतलब क्या है? हीटिंग रबर विद सल्फर। रबर लो, सल्फर के साथ हीट करो तो उस प्रोसेस को हम लोग वल्कनाइजेशन बोलते हैं। उससे क्या होता है? रबर बिकम्स हार्ड। अभी आपको जो नोट के बंडल पे लगाने वाला रबर है या बाल में लगाने वाला रबर है या पेज पे से पेंसिल इरेज करने वाला रबर है वो, और जो टायर का रबर है उसमें फर्क दिखता है ऑब्वियसली। जो चीप रबर है वो तो टूट जाता है, और टायर का रबर या जो हैवी चीज़ों का जो हैवी ड्यूटी रबर होता है वो
बहुत ही टफ और ड्यूरेबल होता है, करेक्ट, हार्ड भी होता है, खास करके साइकिल का टायर और ट्रक का टायर में भी फर्क होता है कि नहीं। एंड दिस हार्डनेस और टफनेस बेसिकली डिपेंड्स ऑन द परसेंटेज ऑफ सल्फर, जितना परसेंट सल्फर उतना ये। तो नेचुरल रबर में 3 to 5% सल्फर होता है, अगर आप 20 to 30% डाल दो तो रबर बहुत हार्ड हो जाता है। तो ये जो बड़ी व्हीकल्स होती है ना, उनके टायर बनाने के लिए काम आता है, ठीक है। जितना परसेंट रबर उतना ज़्यादा हार्डनेस ऑफ रबर। क्या ये बात समझ में आई? सिंपल है, ठीक है। ये भी आपके एमसीक्यूज में कई बार पूछा जाता है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के भी एग्जांपल आपको ध्यान से कर लेने हैं, पीएचबीवी और नायलॉन टू नायलॉन 6, खास करके नायलॉन टू नायलॉन 6 के ऊपर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसको स्टार मार्क करके जरूर रखना, ठीक है। हर एक के डिटेल हम लोग अपने क्वेश्चंस के साथ साथ कवर करते जाएंगे, गोज विदाउट सेइंग, ठीक है। जैसे जैसे हमारे क्वेश्चंस में उस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, while solving I'll tell you the structure, the monomer, the polymer, the process and everything, right? चलो क्वेश्चन शुरू करें। नंबर 1, फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला वाला, नेम द कंपाउंड और कंपाउंड्स यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन 66। नाउ पहली बात, वहां पे 66 लिखा है, वो सही है कि गलत है? नायलॉन 66 नहीं लिखना चाहिए, नायलॉन 6,6 लिखना चाहिए। वी कॉल इट 66 नॉट 66, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कॉमा होना चाहिए, पहली बात। अच्छा, इसको 66 क्यों बोलते हैं, जरा ये समझ लो, इसको 66 क्यों बोलते हैं भाई? तो देयर आर 2 मोनोमर्स, कॉमन सेंस यूज करो, नायलॉन 6,6 दिया है तो 2 अलग अलग मोनोमर होंगे, यस। और दोनों मोनोमर में कितने कार्बन होंगे? 6 कार्बन होंगे, दोनों मोनोमर में 6 कार्बन होंगे, इसलिए नाम क्या है? नायलॉन 6,6। विच आर द 2 मोनोमर्स? दैट इज इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट मोनोमर इज एडिपिक एसिड। क्या है बच्चों? एडिपिक एसिड। और दूसरा मोनोमर है हेक्सामिथिलीन डायअमाइन। क्या नाम है? हेक्सामिथिलीन डायअमाइन। मेरे साथ रिपीट करेंगे तभी आपको याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। कौन से 2 मोनोमर है? एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायअमाइन। एडिपिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? COH ग्रुप 2 बार और बीच में CH2 मिथिलीन ग्रुप 4 बार। कितने कार्बन हुए बोलो? 6 कार्बन, यस एवरीबॉडी। और डायअमाइन, अमाइन ग्रुप तो NH2 होता है, मिथिलीन ग्रुप CH2 होता है। कितनी बार है? 6 बार है। और अमाइन ग्रुप कितनी बार है? 2 बार है। नाम बहुत ही लिटरल नाम है, देखो जरा, लिटरल मीनिंग हेक्सामिथिलीन डायअमाइन। 6 मिथिलीन 2 अमाइन, आंसर आ गया। सही है कि नहीं? यस बच्चों, that is your 6 and 6 obviously nylon 66। आंसर क्या आया? 66 नहीं, 66। आंसर क्या आया? ऑप्शन बी, दैट इज बॉम्बे। क्रिस्टल क्लियर, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, जरा इसके बारे में थोड़ी और डिटेल भी देख लेते हैं ताकि आगे के क्वेश्चंस में अपने को काम आ जाए। जब ये एडिपिक एसिड और डायअमाइन बनेंगे, मिलेंगे साथ में, तो ये एसिड है और ये अमाइन, अमाइन मतलब बेस होता है। तो नायलॉन को मैं सॉल्ट बोल सकता हूँ, क्या बोलो हाँ कि ना? क्योंकि एसिड और बेस के मिश्रण से बन रहा है और उसमें से वाटर निकलेगा। क्यों? क्योंकि एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। यस, मेक सेंस, ऑफ कोर्स। एंड एसिड प्लस अमाइन विल गिव मी अमाइड। एसिड प्लस अमाइन गिव्स मी व्हाट? सो ऐसा मैं बोलूं कि नायलॉन इज अमाइड टाइप ऑफ पॉलीमर। अमाइड पॉलीमर काय को? क्योंकि एसिड और अमाइन के कॉम्बिनेशन से मिला। बोलो हाँ कि ना? इट्स एक्चुअली एन अमाइड सॉल्ट, तो अमाइड टाइप ऑफ पॉलीमर। एंड नायलॉन सबको मालूम है किस फॉर्म में, नायलॉन कैसा दिखता है। आप लोगों ने नायलॉन यूज किया, कैसा यूज किया? थ्रेड के फॉर्म में यूज किया सबने। सबसे अच्छा यूज मैं हर बार हर लेक्चर में बोलता हूँ बच्चों को, बच्चे हंसते हैं। अपने घर में नायलॉन बोले तो आपके दिमाग में नायलॉन सुनते क्या आता है? कपड़े सुखाने की रस्सी। इंडियन हाउस होल्ड्स में है ना, कपड़े सुखाने की रस्सी એટલે नायलॉन, या ज़्यादा से ज़्यादा आपके टूथब्रश के ब्रिसेट्स, है ना। तो फाइबर के फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं ये? कैसे होते हैं ये? फाइबर फॉर्म में, है ना बच्चों। तो ये जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है नायलॉन 6 के बारे में या 66 के बारे में, ये आपको आगे के क्वेश्चंस में काम आएगी। अमाइड होता है
और ये फाइबर फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेयॉन, ये इजी है, रेयॉन इज अ टाइप ऑफ, ये आपको फैक्चुअल, ये भी कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। रेयॉन इज अ टाइप ऑफ, तो जैसा मैंने कहा आपको फैक्चुअली याद रखना पड़ेगा। ये रेयॉन जो है ये क्या है, रेयॉन इज बेसिकली अ रीजेनरेटेड टाइप ऑफ फाइबर, इसको हम लोग सेमी सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। अगर आप ऊपर सिनॉप्सिस में देखेंगे तो सेमी सिंथेटिक में आपको ऑप्शन मिलेगा, देखो आप, एसीटेट एंड रेयॉन मिला, सेमी सिंथेटिक। तो सेमी सिंथेटिक बेसिकली क्या है कि आपने एक नेचुरल फाइबर लिया, आपने एक नेचुरल फाइबर लिया और आपने उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करके उसको आपने यूज किया। तो रेयॉन बेसिकली क्या है, इज अ टाइप ऑफ रीजेनरेटेड फाइबर। क्या ये रीजेनरेटेड फाइबर, यानी कि ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। टेरिलीन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू दिस चैप्टर, इसको स्टार मार्क करके रखना। टेरिलीन क्यों इंपॉर्टेंट है अभी समझेगा, मैं ध्यान से बता रहा हूं। ऑप्शन सी देखो क्या पूछ रहा है वो, टेरिलीन। अच्छा, टेरिलीन का नाम जो आंसर है वो तो आपको 2 सेकंड में आ जाएगा, कुछ आइडिया नहीं ना अगर आपको टेरिलीन का, तो भी आंसर ऑप्शन देख के आंसर आ जाएगा। टेरी वर्ड है, टेरी, आंसर क्या है, टेरी वर्ड है ना, पॉलीमर के नाम में TERE, टेरी ये वर्ड है, तो आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए देखो, इथिलीन ग्लाइकॉल ग्लिसरॉल, ऑप्शन बी इथिलीन ग्लाइकॉल ग्लिसरॉल, अच्छा ऑप्शन ए और बी तो सेम है। ऑप्शन सी इथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरिथैलिक एसिड, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्या लगता है क्या होगा, सी होगा ऑब्वियसली, क्योंकि टेरिथैलिक एसिड टेरिलीन वहीं से आया, कॉमन सेंस की बात है ना। टेरिथैलिक एसिड से टर आया और इथिलीन से वाइलीन आया, तो टेरीलीन ये बन गया। तो नाम तो, आंसर तो बड़ा ऑब्वियस है, सी आंसर है, तो सबको पता है, किसी गधे को भी पता हो जाएगा, कुछ आइडिया नहीं है तो भी पता हो जाएगा, पर फिर भी आपको उसके बारे में डिटेल तो पता होनी चाहिए ना। टेरिलीन का दूसरा नाम, पहले तो ये ध्यान से लिख लेना, अलग अलग नाम है टेरिलीन के, कितने नाम है। टेरिलीन इज ऑल्सो कॉल्ड डैक्रॉन, व्हाट इज इट कॉल्ड, डैक्रॉन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड DMT, ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, DMT, that is dimethyl terephthalate, and also by the common name which you know very popular is polyester. polyester fiber सबने सुना है ना, polyester का कपड़ा होता है। yes, ये किससे बनता है, ये दो, अगेन ये 2 मोनोमर से बनता है, 2 मोनोमर्स। कौन से 2 मोनोमर है भाई, तो इसमें टेरिथैलिक एसिड है और टेरिफ्थैलिक एसिड है, एंड इथिलीन ग्लाइकॉल है। क्या है, इथिलीन ग्लाइकॉल। और ये चीज तो मैं आप लोगों को डिटेल में अल्कोहल फिनॉल में पढ़ा चुका हूं, एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स एस्टर, फिशर एस्टरिफिकेशन, सबको याद है ये। तो टेरिफ्थैलिक एसिड कैसा दिखता है, बेंजीन की रिंग है, उस पे 2 COH ग्रुप लगाए, क्या लगाए हुए हैं, ये है आपका टेरिफ्थैलिक एसिड। और इथिलीन ग्लाइकॉल सबको आता है, ये अल्कोहल फिनॉल चैप्टर में आपको डिटेल में पढ़ाया मैंने, ये दैट इज CH2 O, क्लियर। एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स एस्टर, दैट इज व्हाई द नेम इज पॉलीएस्टर। बोलो हाँ कि ना, आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी। इज दैट अंडरस्टूड बच्चों, नेक्स्ट है 4th वाला, ऑलरेडी मैंने आपको अभी सिनॉप्सिस में बता दिया। 4th वाला आंसर डायरेक्ट है, बताओ नेचुरल रबर किससे बनता है, नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ, नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ सिस फॉर्म ऑफ 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। तो क्या नाम हुआ, आंसर क्या हुआ 4th का, बताओ, ब्यूटाडाइन, पॉलीअमाइड, आइसोप्रीन या नन ऑफ द अबव। क्या होगा आंसर, ऑप्शन सी। नाइलॉन 6 अभी बताया, फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, देखो मैंने आपको बोला कि जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं वो आगे के क्वेश्चंस में काम आने वाली है। आंख बंद करके आंसर आना चाहिए 5th का, बताओ जल्दी। नाइलॉन 6 क्या आएगा, व्हाट टाइप ऑफ पॉलीमर इज इट, इट इज अ पॉलीअमाइड फाइबर, तो आंसर आएगा बॉम्बे यानी कि बी, करेक्ट।
पॉलीअमाइड फाइबर। यस बच्चों, कैसे पॉलीअमाइड फाइबर है मुझे पता, क्योंकि एसिड प्लस अमाइन के कॉम्बिनेशन से बना है, कॉमन सेंस, तो पॉलीअमाइड हो गया। नेक्स्ट है आपका नियोप्रीन। नेक्स्ट है आपका, वो पूछ रहा है नियोप्रीन 6th क्वेश्चन में, विच इज द मोनोमर दैट इज नियोप्रीन आउट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से नियोप्रीन कौन सा है, वो आपको ये पूछ रहा है, इसमें से नियोप्रीन कौन सा है। बहुत ही सिंपल फंडा है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। पहले ये देखते हैं कि नियोप्रीन क्या है। तो नियोप्रीन इज अ पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रीन। अच्छा, प्रीन ये वर्ड से आपको क्या स्ट्राइक हो रहा है? प्रीन ये वर्ड अभी कहां किया हमने? आइसोप्रीन में किया ना, नेचुरल रबर में। आइसोप्रीन नेचुरल रबर था, उसका सिंथेटिक फॉर्म होता है, एक वन ऑफ द सिंथेटिक फॉर्म्स होता है नियोप्रीन। क्या ये बात समझ में आई? उसका वन ऑफ द सिंथेटिक फॉर्म्स क्या होता है? नियोप्रीन। क्योंकि प्रीन ये वर्ड से आपको ये हिंट आ जाना चाहिए, नहीं आया तो अभी समझ लो। सिंथेटिक किससे बना बच्चों? क्लोरोप्रीन से बना। किससे बना? क्लोरोप्रीन से बना। और क्लोरोप्रीन कैसा दिखता है? अच्छा, आंसर आप ABCD देखो फिर से, आंसर बड़ा ऑब्वियस आ गया। आंसर देखो C, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें क्लोरीन है। ठीक है, मतलब अगर आप ऐसे चैप्टर्स को सॉल्व नहीं कर रहे हो, या इन चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस में आपको फुल मार्क्स नहीं आ रहे, तो दैट इज क्वाइट शेमफुल टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज दीज आर वेरी इजी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इफ यू हैव नो क्लू ऑल्सो, जस्ट applying a little bit of common sense will give you the correct answer with guarantee, right? A person who has no idea what it looks like will just have to search for chlorine and mark the answer. It is actually that absurdly simple, right? चलो क्लोरोप्रीन देखते हैं क्या है क्लोरोप्रीन भाई। तो ये है ब्यूटाडाइन जो था हमारा ओरिजिनल, उसमें ये ब्यूटाडाइन था, ब्यूटाडाइन में सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन लगा दिया, ये क्लोरोप्रीन है। ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन सी। फिर से 7th क्वेश्चन रिपीट, और ये सारे CET में आए हुए क्वेश्चन है रिसेंट ईयर्स में, आप देख सकते हो, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा। ठीक है, ये तो ऑनलाइन मिलते हैं आपको, ये सब क्वेश्चंस तो ऑनलाइन मिल जाते हैं ना। ठीक है, ऑनलाइन में मिल जाएंगे, आपकी सारी बुक्स वगैरह में भी मिल जाएंगे, मैं खुद नहीं बनाए। नाइलॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अभी आंसर नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है। क्या आंसर 7th वाले का देखो, पॉलिएस्टर, पॉलीसैकेराइड, पॉलीअमाइड, पॉलीइथीन। क्या है आंसर 7th का? ऑप्शन सी अगेन, एंड दिस इज रिपीटेड एवरी अदर ईयर, हर बार पूछते हैं नाइलॉन, पॉलीअमाइड। आई होप ये क्लियर है बच्चों। ओके, नेक्स्ट वन, डेक्स्ट्रॉन। क्या है? डेक्स्ट्रॉन, वो तो इसको डेक्स्ट्रान भी कहते हैं, वी हैव टू कॉल इट एक्चुअली डेक्स्ट्रॉन। तो डेक्स्ट्रॉन जो है ना, ये पॉली एसिटिक एसिड प्लस पॉली ग्लाइकोलिक एसिड का पॉलीमर है। मतलब अगेन इसमें दो मोनोमर हुए, कौन से? पॉली एसिटिक एसिड एंड पॉली ग्लाइकोलिक एसिड, करेक्ट? No, sorry, actually there's a misprint I guess. Polylactic and polyglycolic. ठीक है, डेक्स्ट्रॉन में दो मोनोमर कौन से होते हैं? पॉलीलैक्टिक एसिड और पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। What is this dextran? What is this dextran? It is used as friction reduction lubricant. लुब्रिकेंट लगाते हैं अपन मशीन्स में, यस। किस लिए? फिजिक्स में पढ़ा है ना आपने ये, किस लिए लगाते हैं? फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। वन ऑफ दोज इज डेक्स्ट्रॉन। डेक्स्ट्रॉन को यूज किया जाता है पॉपुलरली। आंसर क्या आएगा? मैंने आपको आंसर दे दिया ऑलरेडी, पॉलीलैक्टिक और पॉलीग्लाइकोलिक। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? ऑप्शन डी, लैक्टिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड। ये दोनों यूज होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ डेक्स्ट्रॉन। 9th वाला बहुत ही इजी, आइडेंटिफाई हेट्रोपॉलीमर्स। शुरुआत में ही बता दिया मैंने,
जिसमें एक मोनोमर यूज हो वो होमो, और जिसमें दो यूज हो वो हेट्रो। आंसर बताओ नाइन्थ का, ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि नायलॉन 6,6 दो अलग अलग मोनोमर यूज हो रहे हैं, ऑब्वियसली दो अलग अलग मोनोमर यूज हो गए तो क्या हो जाएगा, हेट्रोपॉलीमर। कैन यू ऑल सी द क्वेश्चन? यस, नाइन्थ का आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट 10th one is very important question. It's very easy but has been asked many times, that's why I'm telling you to star mark 10th. very repetitive question, बहुत बार आया। इनमें से कौन सा हीटिंग पे सॉफ्ट नहीं होता? तो पहले ये समझ लो जरा, हीटिंग पे सॉफ्ट होने वाले को क्या बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक अगर वो सॉफ्ट हो जाए हीटिंग पे, क्या अगर कोई पॉलीमर ऐसा है जो गर्म करने पे नरम हो जाए, है ना, मैं एग्जांपल प्लास्टिक, इसको गर्म करेंगे तो इसका शेप बदल जाता है ना, दैट इज द होल आइडिया ऑफ रिसाइकलिंग ना, यू हीट इट एंड यू शेप चेंज द शेप, राइट? बट थर्मोसेट का मतलब डज नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग, करेक्ट? सही बोल रहा हूं बच्चों? थर्मोसेट लिटरली मींस हीट किया तो सेट हो गया मतलब ऐसा फिक्स हो गया उसका शेप, है ना। एक एग्जांपल ले लो, बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं। आटा, घर पे जो रोटी बनती है, अब तुम लोग तो किचन में जाते नहीं होगा बेशरम बच्चों, मम्मी के ऊपर छोड़ देते होगे, बट कभी जाके देखना, जब रोटी बन रही है, जो आटा आप गूंदते हो तो वो इनिशियली मोल्डेबल होता है, उसका शेप आप बदल सकते हो। आटा इज नॉट अ पॉलीमर, आई एम जस्ट गिविंग यू द कॉन्सेप्ट। तो तुम घोचो, तुम बोलोगे सर ने बोल दिया आटा पॉलीमर है, आई एम जस्ट गिविंग यू द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेट। आटे का शेप बदल सकते हो तो तब तक वो मोल्डेबल है ना, लेकिन जैसे तुम उसको गैस पे रखते हो, रोटी बन जाती है, उसके बाद क्या उसको हीट करके उसका शेप बदल सकते हो? नहीं ना, एक बार पक गया तो उसका शेप अभी फिक्स हो गया, उसको और हीट करोगे तो जल जाएगी। सही बोल रहा हूं? यस। सो समथिंग दैट इज जो अपना एक शेप पकड़ ले हीटिंग पे, उसको थर्मोसेटिंग बोलते हैं। मैंने एग्जांपल इसलिए दिया बिकॉज आटा आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। थर्मोसेटिंग आप जाके लैब में पॉलीमर बना के थोड़ी देख रहे हो। खैर, तो ये आपको लॉजिक समझ में आया कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट का मतलब क्या होता है। थर्मोप्लास्टिक का तो सबसे अच्छा एग्जांपल प्लास्टिक है, तो पता ही है, थर्मोप्लास्टिक नाम ही वहीं से आया, प्लास्टिक। प्लास्टिक का फंडा ही वो है कि भाई जो मोल्डेबल हो वो प्लास्टिक है ना। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग, एंड अगेन इन द सिनॉप्सिस ऑन टॉप आई हैव टोल्ड यू कि आप एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल मार्क कर लेना, बोला ना मैंने, ये वाला जो बहुत बार आया हुआ है। आंसर बता दो, थर्मोसेटिंग क्या है आंसर 10th का? ऑप्शन ए, सीधा सीधा बेकलाइट। यस बच्चों, इसका एग्जांपल है पीवीसी, पॉलीथीन। पॉलीथीन भी प्लास्टिक ही है ना, प्लास्टिक की थैली या जो चीप प्लास्टिक है वो पॉलीथीन होता है ना। पीवीसी के पाइप बनते हैं, और थर्मोसेटिंग का सबसे बढ़िया एग्जांपल है बेकलाइट। बेकलाइट क्या है बच्चों? बेकलाइट क्या है? व्हाइट बोर्ड बनते हैं बेकलाइट से, आपके इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनते हैं बेकलाइट से, है ना। इलेक्ट्रिक स्विचेस सबसे कॉमन, क्योंकि ये अच्छे इंसुलेटर होते हैं, बेकलाइट के मटेरियल अच्छे इंसुलेटर होते हैं। तो आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इलेक्ट्रिक स्विचेस, वो बटन जो अपन लाइट वाइट बंद करते हैं ना, वो वाले, तो इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह के पैनल्स एंड ऑल, दे आर मेड ऑफ बेकलाइट, ठीक है। इवन योर व्हाइट बोर्ड इज मेड ऑफ बेकलाइट। चलो, सो दैट इज योर नंबर 10। 11th वाला देखते हैं, क्वेश्चन को देख लो ध्यान से, क्या बोल रहा है वो। आई होप यू आर एबल टू सी द क्वेश्चन, और यू वांट मी टू जूम इन अ लिटिल। करेक्ट स्टेटमेंट फॉर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर इज, थर्मोप्लास्टिक का मतलब करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? इट डज नॉट बिकम सॉफ्ट। सही है क्या ये?
वो तो थर्मोसेटिंग हो गया, ए तो रॉन्ग हो गया। कैनॉट बी रीमोल्डेड, ये भी रॉन्ग हो गया। इट इज आइदर लीनियर और ब्रांच और इट इज क्रॉस लिंक्ड, ये क्वेश्चन वो पूछ रहा है। इट इज आइदर लीनियर और ब्रांच और इट इज क्रॉस लिंक्ड। अगर क्रॉस लिंक्ड होगा, ध्यान से सुनो, अगर क्रॉस लिंक यानी कि ऐसे उसके फाइबर्स या जो उसके मॉलिक्यूल्स है वैसे आपस में क्रॉस लिंक होंगे, तो ये अच्छे से स्ट्रेंथ देंगे कि नहीं देंगे? व्हाट डू यू थिंक? दे विल गिव स्ट्रेंथ, सो विल दे बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग देन? नो। तो द आंसर ऑब्वियसली बाय एलिमिनेशन बिकम्स ऑप्शन सी। क्रॉस लिंक्ड वाले थर्मोसेटिंग होते ज्यादा करके। बी कैनॉट बी रिमोल्डेड, वो भी थर्मोसेट है। ए डज नॉट बिकम सॉफ्ट, वो भी थर्मोसेट है। तो वो बोल रहा है थर्मोप्लास्टिक का इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो यानी कि ऑब्वियसली आपका थर्मोप्लास्टिक का करेक्ट स्टेटमेंट यस, दैट इज सी, इट इज लीनियर और ब्रांच। बुलेट प्रूफ हेलमेट्स, वन ऑफ देयर फेवरेट क्वेश्चंस, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, इसको 5 स्टार मार्क करना, डायरेक्ट लर्न करके जाना है। बुलेट प्रूफ हेलमेट्स आर मेड फ्रॉम, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, ठीक है? बुलेट प्रूफ हेलमेट्स पूछा है यहाँ पे, बुलेट प्रूफ हेलमेट्स आपको पूछा है बच्चों, बुलेट प्रूफ हेलमेट्स पूछा है। प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत बच्चे इसमें गलती करके आते हैं, गड़बड़ करके आते हैं, तो प्लीज आप ध्यान से सुनिए ना। अगर बुलेट प्रूफ जैकेट पूछेगा, क्या पूछेगा? बुलेट प्रूफ जैकेट, तो आपकी जनरेशन तो काउंटर स्ट्राइक और पबजी खेलने वाले लोग हो, आपको तो पता ही है बुलेट प्रूफ जैकेट किससे बनता है, बहुत पॉपुलर नाम है, सारे वीडियो गेम में आता है, सुना होगा। केवलार किससे बनता है? सबने सुना है ना, केवलार। और बुलेट प्रूफ हेलमेट अगर वो पूछता है, अगर वो बुलेट प्रूफ हेलमेट पूछता है, तो इट इज मेड फ्रॉम अ मटेरियल कॉल्ड लेक्सान। इससे बनता है लेक्सान। तो आंसर फॉर क्वेश्चन 12 इज ऑप्शन ए। तो प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली बिकॉज इट्स अ वेरी पॉपुलर वन, वेरी पॉपुलर वन। बुलेट प्रूफ हेलमेट किससे बनता है और बुलेट प्रूफ जैकेट किससे बनता है? क्या ये बात क्लियर है? If you've seen the Batman Begins film 2005, Christian Bale with Morgan Freeman, right? I know I'm a huge dog when it comes to superhero films, so I keep quoting it. Batman Begins, they actually show when the first time the bat suit is made, जो Batman का वो जो सूट है वो पहली बार जब वो बनाता है, तो वो एक्चुअली वो पिक्चर में वो लोग एक्सप्लेन करते कि ये केवलार लिया है, केवलार का फाइबर लेके बनाया हुआ है, ठीक है? That's why his suit is bulletproof. If you pay little attention to those things, those things can also help you in the exam because there's a lot of knowledge to be gained. That does not mean that I'm asking you to watch films instead of studying. यदि तुम्हारा भरोसा नहीं, तुम घर पे आके बोलोगे सर ने बोला पिक्चर देखो। चलो 13 क्वेश्चन रिपीट, आंसर बता दो। 13 क्वेश्चन, मोनोमर्स इन डेक्स्ट्रान आर डेक्स्ट्रॉन तो भी है, उसके लिए क्या है? ऑप्शन ए, लैक्टिक एसिड और glycolic acid. Obviously, repeat. The polymer that is used for making handles of cookers and frying pans. Now they have purposely written the word cooker and frying pan to confuse people. ठीक है, बट हैंडल पूछा है, कुकर और फ्राइंग पैन बनाने के लिए मटेरियल नहीं पूछा है, हैंडल के लिए मटेरियल पूछा। हैंडल मैंने क्या बोला? खराब मतलब खराब कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अभी बताया 2 मिनट पहले। कौन था? बेकलाइट। क्यों? अभी बोला ना, इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनते हैं बेकलाइट से, क्योंकि वो अच्छा इंसुलेटर है, यानी कि खराब कंडक्टर है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए बेकलाइट से आपके हैंडल कुकर के वगैरह बनते हैं। पर साथ में एक नोट कर लेना, अगर वो आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से पूछ ले कि भाई हैंडल छोड़, ये बता कि कुकर के अंदर की लाइनिंग किससे बनती है? नॉन स्टिक कुकवेयर किससे बनता है? नॉन स्टिक कुकवेयर, ये सुना है आपने वर्ड सबने? नॉन स्टिक कुकवेयर, ऐसा पैन या ऐसा जो कढ़ाई वगैरह होती है जिसके अंदर कोटिंग होती है ना,
जिससे खाना चिपकता नहीं है। नॉन स्टिक कुकवेयर किस पॉलीमर से बनता है? टेफ्लॉन से बनता है। किससे बनता है बच्चों? टेफ्लॉन से बनता है। क्या ये बात क्लियर है? Then you have 15. Which polymer is used to manufacture firefighting clothes? Firefighter clothes, ये भी अगेन बहुत ही बोलते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन है। फायर फाइटर क्लोथ्स जैसे बुलेट प्रूफ वाला है ना, फायर फाइटर क्लोथ्स दे आर मेड फ्रॉम नोमेक्स, फ्रॉम द पॉलीमर कॉल्ड एज नोमेक्स, यानी कि आंसर इज ऑप्शन सी 15th वाला फायर फाइटर क्लोथ्स। देखो ऐसे कुछ क्वेश्चन है ना जो मतलब कि है, बस ये आंसर इसका, ये क्वेश्चन का ये आंसर। इसके पीछे मैं ज़्यादा इसमें आपको कहानी सुनाने नहीं बैठूंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। जैसे कि ऑप्शन बी देखो केवला, तो बुलेट प्रूफ जैकेट। ऑप्शन डी देखो डाइनल, डाइनल से क्या बनते हैं? आर्टिफिशियल हेयर, विग्स वगैरह बनाते हैं। तो आपके टेक्स्ट बुक में हर एक स्पेसिफिक पॉलीमर का स्पेसिफिक यूज दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है स्पेसिफिक पॉलीमर का स्पेसिफिक यूज, आपको उसमें से डायरेक्टली ये लर्न करना है। एम आई क्लियर? ओके। लैक्टिक एसिड, ये तो पीछे ही पड़ गए। लैक्टिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड, फिर से रिपीट, क्या आएगा आंसर? डेक्स्ट्रॉन, दैट इज ऑप्शन बी, राइट। देन यू हैव 17, क्या बोलता है वो? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन करवाया आपको रेयन वाला, सेकेंड क्वेश्चन में हमने किया रेयन। हमने ऊपर सिनॉप्सिस में भी देखा कि रेयन के बारे में क्या लिखा हुआ है, सेमी सिंथेटिक होता है, यानी कि वो प्रोसेस करके बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे 17 देखेंगे तो रेयन तो हमको पता ही है कि वो तो ऑब्वियसली सेमी सिंथेटिक ही था। कुपरा अमोनियम सिल्क, नाम से ही पता चल रहा है, नेचुरल वाले फाइबर का थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म। सेमी सिंथेटिक का मतलब क्या? सेमी, हाफ, आधा सिंथेटिक, तो बाकी का आधा नेचुरल। नाम से ही पता चल रहा है कुपरा अमोनियम सिल्क, सिल्क मतलब नेचुरल फाइबर है ना। और टेरिलीन तो अभी बताया, डैक्रॉन कैसे बनता है टेरिलीन? टेरिथैलिक एसिड से, टेरिथैलिक एसिड से बनता है, लैब में बनता है वो, केमिकल से बनता है। तो 17 का आंसर क्या आएगा? सीधा सीधा बॉम्बे। ये सेमी सिंथेटिक नहीं है, कंप्लीटली सिंथेटिक। और ए, सी और डी, रेयन ऑब्वियसली सेमी सिंथेटिक है, कुपरा अमोनियम सिल्क भी सेमी सिंथेटिक। आंसर आया टेरिलीन, यानी कि बॉम्बे, बी। देन यू हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंट्स। नाम देख के आंसर आ जाएगा। नोवोलैक, नोवोलैक कौन सा है? कौन सा था वो पेंट? नेरोलैक, यस। तो नाम से पता चल जाएगा आपको, आंसर है नोवोलैक पेंट्स, ठीक है। अब भूलोगे नहीं कभी, नींद में से उठा के पूछेगा कोई पेंट में क्या है, बोला नोवोलैक, ठीक है। तो 18 का आंसर सीधा सीधा आ जाता है डी, नोवोलैक। अच्छा, नोवोलैक क्या है जरा देखते हैं। नोवोलैक, ध्यान से देखना जरा। फिनॉल आप लोगे, फिनॉल, फिनॉल सबको पता है ना, फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, क्या लिया आपने? फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड भी मालूम है सबको, HC डबल बॉन्ड हो H। फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड लोगे तो आपका बनेगा नोवोलैक, और नोवोलैक की मल्टीपल चेन्स लोगे तो आपका बनेगा बेकलेट, ये याद रखना। नोवोलैक इज लीनियर एंड बेकलेट इज क्रॉस लिंक्ड। तो फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड की एक लाइन लोगे तो नोवोलैक, मल्टीपल लाइन लगाओगे तो बेकलेट, समझे। आंसर तो यहाँ पे डी है, वो तो ऑब्वियस है, बट ये आगे काम आएगा कि नोवोलैक और बेकलेट के बीच में क्या रिलेशन है। नोवोलैक का ही और ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म बेकलेट होता है, समझ में आई बात। 19 डेक्स्ट्रॉन तो पीछे पड़ गया यार, 19 वाला आंसर बताओ। ऑप्शन सी, लैक्टिक प्लस ग्लाइकोलिक, easy. Then you have which of the following is a natural polymer। रेमंड वाला इसके ऐड कर करके थक गया, तुमको आंसर बता दिया। रेमंड वाले सूट बना बना के बेच रहा है, किसका? लिनेन का, है ना।
लिनन इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन ओनली. यस, तुम सबने लिनन की शर्ट, लिनन की पैंट, लिनन की सूट कभी ना कभी खरीदा होगा, पहना होगा जरूर, ऑफ कोर्स. यस, तो लिनन इज बेसिकली अ नेचुरल पॉलीमर. और अगर आपको लिनन का नाम नहीं भी पता, अगर आप गरीब हो, मजाक करो, आपने अगर लिनन नहीं देखा होगा, नहीं यूज किया होगा, तो आपको ये तो पता है कि टेफ्लॉन, नायलॉन, ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी, ऑरलॉन, टेफ्लॉन, नायलॉन ऑलरेडी हमने देख लिया कि ये सब लैब में बनते हैं केमिकल रिएक्शन. तो बचा ऑब्वियस आंसर जो है वो लिनन है. लिनन क्या है? नेचुरल फाइबर. इफ एनी वन ऑफ यू हैज एवर यूज्ड लिनन क्लोथ्स, दे आर एक्सट्रीमली लाइट वेट एंड गर्मी में पहनने के लिए सबसे अच्छे कपड़े. गर्मी नहीं होती, एकदम हल्के होते हैं, वेरी लाइट वेट ऑन योर, लाइट ऑन योर बॉडी. Right? Basically like cotton. Very nice. Right? And generally, as I consider that very classy people will wear linen clothes. Okay. Then you have 21. Polymer which becomes soft on heating, hard on cooling. नाम बताओ. Heating पे soft हुआ, cooling पे hard हो गया. तो कौन से टाइप का पॉलीमर है? थर्मोप्लास्टिक है कि थर्मोसेट है? ऑफ कोर्स थर्मोप्लास्टिक है. नाम में ही लिखा हुआ है थर्मो हीट प्लास्टिक मोल्डेबल. हीट किया, सॉफ्ट हो गया, मोल्ड कर लिया. आंसर थर्मोप्लास्टिक. आंसर ए. 22. देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो क्रॉस लिंकिंग. बहुत अच्छा सवाल. इनमें से किसमें क्रॉस लिंकिंग नहीं दिखती? ठीक है, इनमें से किसमें क्रॉस लिंकिंग नहीं दिखती? तो बेकलाइट में क्रॉस लिंकिंग दिखती, अभी बताया था, अभी लिख के दिया था 2 मिनट पहले, देखो है ना. ए में तो दिखती है. मेलामाइन, मेलामाइन क्या है? मेलामाइन से अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाना. अनब्रेकेबल क्रॉकरी. तुम जब शादियों में जाते हो, तुम मतलब मैं भी जाता हूँ जब किसी, आजकल कोविड में तो नहीं जा रहे यहाँ पर फुली, कुछ गधे हैं जो वो वहाँ पे भी अभी भी जा रहे हैं जान का खतरा लेके. पर जहाँ पर शादियों में जाते हो, जो हैवी बड़ी सी प्लेट नहीं देते व्हाइट कलर की, जो आपके हाथ से गिर भी जाए तो टूटती नहीं है, वो मेलामाइन की प्लेट होती है ना. वो इतनी हैवी क्यों बनाते पता है ना? ताकि आप कम खाओ, है ना, कि हाथ में लेके ऐसे बुफे सिस्टम में खा रहे हो, हाथ दुख जाएगा तो प्लेट रख दो, खाना कम खाओ. सो खैर, अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनती है मेलामाइन से. अनब्रेकेबल क्यों है? क्योंकि क्रॉस लिंकिंग है, स्ट्रेंथ अच्छी है. मेलामाइन में भी होती है, ठीक है. नाइलॉन 6 होमो है कि हेट्रो है? कितने पॉलीमर, कितने उसमें मोनोमर? एक ही है ना. 6 लिखा तो है, एक ही मोनोमर. एक ही मोनोमर है तो वो एडिशन फॉर्म करेगा, और एडिशन है तो उसमें क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी. तो आंसर सीधा सीधा हो गया ऑप्शन सी. नाइलॉन 6 में क्रॉस लिंकिंग नहीं होती. सही बात है. तो और वल्कनाइज रबर तो मैंने बता दिया ना. वल्कनाइज रबर में रबर प्लस सल्फर की क्रॉस लिंक्स होती है, इसलिए तो हार्डनेस बढ़ती है ना. अच्छा, वल्कनाइज रबर के बारे में एक और चीज याद रखना. किसने दिया था फंडा वल्कनाइज रबर का? चार्ल्स गुडियर ने दिया था. किसने दिया था? चार्ल्स गुडियर. गुडियर टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. टीवी में अभी भी ऐड आती है, नहीं देखी होगी तो यूट्यूब करके देख लेना. गुडियर टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है. स्टारबक करना 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्या बोलता है वो? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग जिगलर नट्टा कैटलिस्ट. अब ये क्वेश्चन है ना, इस चैप्टर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और डी ब्लॉक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. डी ब्लॉक में 3D सीरीज अभी मैंने आपको रिसेंटली करवाया था, उसमें स्कैंडियम के बाद क्या आता है? टीआई. क्या? टाइटेनियम. टाइटेनियम का जो टेट्राक्लोराइड फॉर्म है, यानी कि टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ठीक है. टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड बेसिकली TiCl4 प्लस ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम. ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हम क्या, किस नाम से जानते हैं? इसको हम बोलते हैं जिगलर नट्टा कैटलिस्ट. क्या बोलते हैं?
जिगलर नाटा कैटलिस्ट। और ये जो जिगलर नाटा कैटलिस्ट है बच्चों, ये क्या बनाने में यूज होता है? ये हाई डेंसिटी पॉलीइथीन बनाने में यूज होता है। क्या बनाने में यूज होता है? यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीइथीन, HDPE, हाई डेंसिटी पॉली। क्या ये बात क्लियर हुई? 24, ओहो पगलवा दिए हैं 24 क्या फिर से एक्स्ट्रा, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं? 24 क्या आएगा आंसर? ऐसा लगता है जब सीईटी का पेपर, MSCET का पेपर सेट होता है तो एक बंदा बैठा, सर एक क्वेश्चन डेक्स्ट्रॉन का डालना सर, एवरी ईयर देयर विल बी वन गाय, अच्छा ठीक है चलो डेक्स्ट्रॉन का एक क्वेश्चन डाल ही दो, लैक्टिक प्लस ग्लाइकोल। ये 5वीं 6ठी बार आ गया 20 में से, राइट? आंसर है ऑप्शन डी। Natural rubber is a linear polymer of, answer again repeat, all the questions are the same. If you see, if you have basic knowledge, basic idea, there is guarantee that you will get all the questions of this chapter right, because ये टुच्चा चैप्टर है, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, एक या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आएंगे आपके सीट। 25 का आंसर क्या है बच्चों? आंख बंद करके बता दो। बता चुका हूं ऑलरेडी, आइसोप्रीन, दैट इज ऑप्शन ए। अब मोर करेक्ट, मोर प्रिसाइज टर्म वुड हैव बीन सिस 1,4 आइसोप्रीन, यस और नो? अगर वो पूछता कि ट्रांसफॉर्म, तो उसका नाम क्या है? सिस फॉर्म का नाम नेचुरल रबर है, तो ट्रांसफॉर्म का नाम क्या बताया था मैंने? गट्टा पर्चा। गट्टा पर्चा, गट्टा पर्चा इलास्टिक नहीं होता, नेचुरल रबर इलास्टिक होता है, गट्टा पर्चा इलास्टिक नहीं होता। 26 का आंसर भी मैंने आपको एक्चुअली बता दिया था पहले ही, और बोला था आगे आने वाला है। कैसा अंतर्यामी इंसान हूं, बता दिया था। फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, ऑब्वियसली नोवोलैक जो है वो फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर है, यानी कि ऑप्शन डी, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का लीनियर फॉर्म, ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो है 27th वाला, 27 ध्यान से देखना। Which of the following is used in bulletproof vests and helmets? Now, मैंने आपको हेलमेट्स के लिए क्या आंसर बताया था? लेक्सान। क्या यहां पर लेक्सान ऑप्शन है? तो मेरा ऑब्वियस आंसर क्या हो गया? वेस्ट मतलब जैकेट ना, केवलार ऑब्वियसली। तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अगर मेरे को वो केवलार और लेक्सान दोनों अलग अलग ऑप्शन देता तो शायद मुझे कंफ्यूजन होता है कि नहीं बच्चों? बट यहां पर मेरे को मोस्ट करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है, तो ऑप्शन ए। इसमें उसने लेक्सान आपको दिया नहीं है, ये याद रखना। अगर दिया होता तो कंफ्यूजन होता, लेकिन यहाँ पर क्लियर आंसर है केवलार, क्योंकि बुलेट प्रूफ वेस्ट पूछ लिया। लास्ट क्वेश्चन 28th वाला, केवलार और लेक्सान वो दोनों नहीं देगा। एग्जाम पेपर सेटर गोचू नहीं है ना, और अगर देगा तो आप उसको फिर चैलेंज कर सकते हो कि ये गलत पूछ लिया करके। ऐसा कभी भी याद रखना, जब आपको लगे कि क्वेश्चन में मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है, क्वेश्चन गलत प्रिंट हुआ है, तो उस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करके आना, क्या, क्योंकि उसके मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे। अब आप चैलेंज करोगे तब मेरे पास लेके आना, अपन मिलके चैलेंज करें। 28th वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर हैज एस्टर लिंकेज? इसमें से मैंने किसका नाम आपको पॉलीएस्टर बताया था? बेकलाइट, नाइलॉन, टेरिलीन या पीवीसी? टेरिलीन ऑल्सो कॉल्ड पॉलीएस्टर, ये बताया था अभी। तो ऑब्वियसली इसमें एस्टर लिंकेज आपको मिलेगा, यानी कि सॉरी, ऑप्शन विल बी, आंसर विल बी ऑप्शन सी, टेरिलीन का दूसरा नाम। टेरिलीन के 4 नाम बताए थे, कौन से? टेरिलीन, डैक्रॉन, डीएमटी और पॉलीएस्टर, यस और नो? तो आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज टेरिलीन। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो बहुत सिंपल चैप्टर, बहुत ही छोटा चैप्टर, ज़्यादा इसका वेटेज भी नहीं है, ज़्यादा कुछ इतना नहीं है इसमें दिखने का बंदे जैसा। सिंपल कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। एडिशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, टिपिकल यूजेस, ठीक है। फायर फाइटर का सूट किससे बन रहा है, बुलेट प्रूफ सूट किससे बन रहा है। कुछ और ऐसे यूजेस है जैसा मैंने बताया, विग्स, हेयर, ग्लिप्टाल करके एक है, वो आप पढ़ना अपनी टेक्स्ट बुक में से ज़रूर।
तो all those typical uses and all you read from the text. Read the examples, make sure that you read the examples which I have marked for you, or you can see on your screen here. Apart from these, there are a few other examples that are also given in your state board textbook. Please make sure you read those examples. You will have to spend not more than 1 hour, 1 घंटा इस चैप्टर को सिंसियरली आज का आज पढ़ लो. ये लेक्चर पूरा देख लिया, समझ लिया, सीख लिया. 1 घंटा इस चैप्टर को पढ़ो, पूरा का पूरा आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा और सारे क्वेश्चन आपको आंसर करते आएंगे. आई होप दैट इज क्लियर. लेट्स एंड दिस.